के जाने माने गीतकार नरोत्तम व्यास जी, आप पूरे देश में काव्य पाठ करने के लिए जाते हैं। 30 वर्ष तक पत्रकारिता में रहे हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती है। रेडियो दूरदर्शन में आपकी काव्य पाठ का प्रसारण, वर्तमान में स्वतंत्र लेखन व कथावाचन। आपका स्वागत इन दो पंक्तियों द्वारा कि चिंता के पोखर में डूब गई शाम, रोज रोज डूब डूब के उब गई शाम। नरोत्तम व्यास जी, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हम स्वागत करें नरोत्तम व्यास जी। विराजित कलमकार बंधुओं और आप सब श्रोताओं, मेरे हृदय के कल्पनाकाश में आपका स्वागत है। कुछ मुक्तक, बीच में कुछ शेर, कोई छोटी कविता या गीत, जो कुछ भी होगा 5-10 मिनट में। धरती ने देखी दिशाएं, चार कोने हो गए। धरती ने देखी दिशाएं, चार कोने हो गए। आसमां के ध्यान में पर्वत तिकोने हो गए। धरती ने देखी दिशाएं, चार कोने हो गए। आसमां के ध्यान में पर्वत तिकोने हो गए। कुछ समय बहती नदी के साथ पानी में बहे। कुछ समय बहती नदी के साथ पानी में बहे। मोतियों की क्या कहें पत्थर सलोने हो गए। कुछ समय बहती नदी के साथ पानी में बहे। मोतियों की क्या कहें पत्थर सलोने हो गए। धरती ने देखी दिशाएं, चार हो गए। इसकी दो पंक्तियां। मनुहार करके बादलों में जब परोसा जल, मनुहार करके बादलों में जब परोसा जल। खेत सब पत्तल हुए और पेड़ दोने हो गए। धरती ने देखी दिशाएं, चार कोने हो गए। आसमां के ध्यान में पर्वत तिकोने हो गए। देखिए, घर जल गया, किसी ने झांक कर नहीं देखा। घर जल गया, किसी ने झांक कर नहीं देखा। और दंगों की भीड़ का किसी ने सर नहीं देखा। घर जल गया, किसी ने झांक कर नहीं देखा। और दंगों की भीड़ का किसी ने सर नहीं देखा। मंदिर ने जाके मस्जिद के कान में कहा। मंदिर ने जाके मस्जिद के कान में कहा, अब देख लिया दोनों ने इधर नहीं देखा। अब देख लिया दोनों ने इधर नहीं देखा। घर जल गया, किसी ने झांक कर नहीं देखा। और दंगे की भीड़ का किसी ने सर नहीं देखा। मंदिर ने जाके मस्जिद के कान में कहा, अब देख लिया दोनों ने इधर नहीं देखा। अब देख लिया दोनों ने इधर नहीं देखा। धन्यवाद। मुक्तक। सरहदों में कैद खाली पेट के गोदाम थे। सरहदों में कैद खाली पेट के गोदाम थे। पसलियां निकली तो सारे राज शाया हो गए। सरहदों में कैद खाली पेट के गोदाम थे।
पसलियां निकली तो सारे राज शाया हो गए। भूखों को दुनिया ने बख्शी रोटियां सूखी हुई, तोड़ी तो कई देशों के नक्शे नुमाया हो गए। भूखों ने दुनिया को बख्शी रोटियां सूखी हुई, तोड़ी तो कई देशों के नक्शे नुमाया हो गए। सरहदों में कैद खाली पेट की गोली। एक मुक्तक सुनिएगा। भरा भरा रहता है यूं तो हरदम ये मन। बाहर की दुनिया कैसी लगती है ये बताना। भरा भरा रहता है यूं तो हरदम ये मन, मन का एक कोना हरदम खाली रहता है। भरा भरा रहता है यूं तो हरदम ये मन, मन का एक कोना हरदम खाली रहता है। जाने कैसे नीम धतूरा आंख उग रहे उस घर के बाहर जिसमें माली रहता है। जाने कैसे, जाने कैसे नीम धतूरा आंख उग रहे उस घर के बाहर जिसमें माली रहता है। भरा भरा रहता है यूं तो हरदम ये मन। सब कुछ नहीं बदल। मैं सारा दिन कैसा प्रेम जी को आप लिख सकते हो। एक मिनट, वो कांच के टुकड़े को नगीना न कहेगा, वो कांच के टुकड़े को नगीना न कहेगा। जौहरी है कुछ कसौटी के बिना न कहेगा। वो कांच के टुकड़े को नगीना न कहेगा। जौहरी है कुछ कसौटी के बिना न कहेगा। तोड़ेगा पीसेगा रचा कर देखेगा, ऐसे ही हरे पत्तों को हीना न कहेगा, ऐसे ही हरे पत्तों को हीना न कहेगा। आपको एक बड़ी रचना फेसबुक पे मैंने डाली थी और आपका जो मुझे कमेंट मिला है मैं कृतज्ञ हूँ भाई साहब प्रेम जी का। मैं फिर आप सबके समक्ष उन्हीं को समर्पित करता हूँ। उठा है देर से पानी, उठा है देर से पानी, सुबह का सोया है। उठा है देर से पानी, सुबह का सोया है। चांद ने तड़के इसी झील में मुंह धोया है। उठा है देर से पानी, सुबह का सोया है। चांद ने तड़के इसी झील में मुंह धोया है। कुछ माँ के लिए मैं कुछ पंक्तियां जो मैं शुरू से सुनाता हूँ, आज मैं बीच में सुना रहा हूँ। माँ की हर बात याद रहती है नसीहत की तरह। माँ की हर बात याद रहती है नसीहत की तरह। कहती थी खुद तेरा दस्तखत है तू, जिंदगी जीना वसीयत की तरह। माँ की हर बात याद रहती है नसीहत की तरह। कहती थी खुद तेरा दस्तखत है तू, जिंदगी जीना वसीयत की तरह। कुछ एक शेर कुछ पंक्तियां हैं। चोट लगी न दर्द हुआ, चोट लगी न दर्द हुआ, दुनिया ने पत्थर मारे। चोट लगी न दर्द हुआ,
दुनिया ने पत्थर मारे, तूने मारा फूल, आज तक जख्म हरे हैं सारे। चोट लगी ना दर्द हुआ, दुनिया ने पत्थर मारे, और तूने मारा फूल, आज तक जख्म हरे हैं सारे। तूने मारा फूल, आज तक जख्म हरे हैं सारे। दो पंक्तियां सुनिए। दुखी है इंद्रधनुष, कोसता है दंगों को। दुखी है इंद्रधनुष, कोसता है दंगों को, फिरकों में देख बटे अपने ही रंगों को। दुखी है इंद्रधनुष। एक मुक्तक सस्वर प्रस्तुत करता हूं। जंगल का एक झाड़ था, जंगल का एक झाड़ था, नंदन बना दिया। जंगल का एक झाड़ था, नंदन बना दिया। आंसू को जैसे आँख का अंजन बना दिया। चंदन बता कर दे गया कोई खैर की लकड़ी। चंदन बता कर दे गया कोई खैर की लकड़ी। भोले ने जन्म भर घिसा, चंदन बना दिया। भोले ने जन्म भर घिसा, चंदन बना दिया। जंगल का एक झाड़ था। भरा भरा रहता है यूं तो हरदम ये मन, मन का एक कोना हरदम खाली रहता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार नरोत्तम व्यास जी आपने यहाँ पे माहौल बनाया है। चंद पंक्तियाँ यहाँ पे बैठे हमारे सभी युवा वर्ग के लिए, आप यहाँ पर आए और आप अपना यहाँ पे हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो आपके लिए कि वैसे तो इस जहान में लाखों हैं ज़ुबानें, हिंदी ज़ुबान सबसे प्यारी ज़ुबान है। हिंदी है अपनी माता, इसकी लाज बचा ले, इस दौर का ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। इस दौर का ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। नसीर बनारसी साहब की ये कुछ चंद पंक्तियाँ अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ उन्हें।